वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जर्नल की। जर्नल का मीनिंग देख लेते हैं। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल जो होती है बुक, किस चीज की बुक है वो? ओरिजिनल एंट्री की, जिसमें हम ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक प्रॉपर सिक्वेंस में डेट वाइज जो है हम ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाती है डे टू डे बेसिस पे डेट वाइज हम जो है ट्रांजेक्शन जर्नल में एंटर करते जाते हैं। कहाँ से करते हैं रिकॉर्ड? फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर that are prepared on the basis of the source document like cash memo, receipt, invoice और bill etc. जो अकाउंटिंग वाउचर हमने प्रिपेयर्ड की हैं, ठीक है, किसके बेसिस पे करें? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस में। जैसे कि कैश रिसीट हो गया, कैश मेमो हो गया, रिसीट हो गया, इनवाइस हो गया, बिल। तो उन अकाउंटिंग वाउचर में से हम क्या करते हैं? जर्नल में एंट्री करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जर्नल का मीनिंग। कुछ बेसिक टर्म्स होती है जर्नल से रिलेटेड जो हमें जानना जरूरी है। जर्नल इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं और जर्नल को हम बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन फर्स्टली जो किस में रिकॉर्ड होती है? इस बुक में होती है और उसके बाद हम इसे ट्रांसफर करते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में। इसलिए हम जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है जर्नल एंट्री। जब कोई भी एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग, जब हम किसी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग, जर्नल एंट्री को जब लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं जर्नल के फॉर्मेट की। जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहले होता है डेट। डेट में हमें क्या करना है? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट को हम मेंशन करते हैं डेट कॉलम में। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सेकंड कॉलम होता है। पर्टिकुलर में हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं। पर्टिकुलर में हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन जो है 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। जो अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है उसका नाम जो है फर्स्ट रो में स्टार्टिंग में हमें मेंशन करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में मेंशन कर देना है और उसके बाद एंड में डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR को हमने मेंशन कर देना है। ये तो होगी फर्स्ट रो में। सेकंड रो में हमें क्या करना है? सेकंड रो में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 वर्ड को हम यूज करेंगे। 2 वर्ड के बाद जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है उसका नेम हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, और पर्टिकुलर के नीचे हमें क्या करना है? नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या होती है? किसी भी ट्रांजैक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है नरेशन। नेक्स्ट थर्ड कॉलम है हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो होता है लेजर का पेज नंबर जहां पर हमने जर्नल एंट्री को पोस्ट किया है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट, जो जितना भी अमाउंट आपका डेबिट हुआ है हम इसे लिखेंगे डेबिट कॉलम में, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसे नेक्स्ट रो में क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। और जर्नल से रिलेटेड कुछ और जरूरी बातें हैं, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन पास करने से पहले हर एक ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। नंबर 2, पर्सनल अकाउंट के केस में अकाउंट या अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म A/C लिखना जरूरी नहीं होता। नंबर 3, जब हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक तो हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है डेट कॉलम से लेके अकाउंट क्रेडिट कॉलम तक, ताकि हमारी पहली वाली एंट्री दूसरी वाली एंट्री से सेपरेट हो जाए, दोनों एंट्री को सेपरेट करने के लिए। चौथी बात, जब हम नरेशन लिखेंगे तो हमें क्या करना है? नरेशन की स्टार्टिंग फॉर या बीइंग वर्ड को यूज करके करनी है। ठीक है। 5वीं बात, जब हम एंट्री करते करते पेज के एंड में पहुंच जाएंगे, हमारा पेज जो है फिनिश हो जाएगा, उस केस में क्या करना है? जो हमारा कॉलम है डेबिट अमाउंट का, उसका और अमाउंट क्रेडिट दोनों कॉलम के टोटल लगा देने हैं और उन टोटल के सामने हमें लिखना है कैरिड फॉरवर्ड।
या फिर कैरेट फॉरवर्ड की शॉर्ट फॉर्म C/F। कैरेट फॉरवर्ड मतलब इस टोटल को हमने अब नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, और नेक्स्ट पेज पे जो हमें स्टार्टिंग करनी है, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आना। ब्रॉड मतलब लेके आना, आगे लेके आना। कैरेट फॉरवर्ड लेके जाना, ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आना। तो हम बैलेंस को यहाँ ले आए, टोटल बैलेंस को। तो सबसे पहले हमने अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट दोनों कॉलम के जो है बैलेंसेस लिख देने हैं, और उनके सामने लिख देना है ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड की शॉर्ट फॉर्म V/F। एक बार दोबारा से एंड में मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट रिवाइज करवा दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग में जो है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें क्या होता है, जो जर्नल एंट्री जो है बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे ही पास होते हैं। एक बार हम दोबारा से ट्रेडिशनल अप्रोच को रीड कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, सभी अकाउंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर डिवाइड किया है दो कैटेगरी में, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पहले फर्स्ट देखेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा डील करता है नेचुरल पर्सन से एंड आर्टिफिशियल पर्सन से। नेचुरल पर्सन क्या है, जैसे राम, श्याम, अंकित, सीमा, ये क्या है, नेचुरल बॉडी है। आर्टिफिशियल पर्सन लिमिटेड कंपनी हो गया, क्लब हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, बैंक हो गया, ये हमारे आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंडर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कैश ₹500 पेड टू मोहन। मोहन को कितना पेमेंट करा हमने, 500 रुपये। तो मोहन को 500 रुपये मिले हैं, दैट मीन्स मोहन रिसीवर है। और हमारा रूल क्या करता है, डेबिट द रिसीवर। मोहन को हम डेबिट कर देंगे 500 से। हाँ, जरूरी बात, यहाँ पर हम अकाउंट या अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म अकाउंट/C नहीं लिखेंगे जैसे कैश के साथ लिखा है, क्योंकि अकाउंट लिखना पर्सनल अकाउंट के साथ जरूरी नहीं है, इसलिए। तो मोहन अकाउंट डेबिट हो गया 500 से, और कैश अकाउंट जो है क्रेडिट होगा 500 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैश ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम सीमा। सीमा से हमें 1000 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो सीमा ने 1000 रुपये दिए, गिव किया, डैट मीन्स सीमा क्या है, गिवर है। और हमारी एंट्री क्या रूल क्या कहता है, डेबिट क्रेडिट द गिवर। तो सीमा को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट 1000 से, और कैश अकाउंट डेबिट जो कि हमारे पास आ गया है 1000 से। अब सीमा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और सीमा में हम अकाउंट या अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म A/C यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता। जैसे कि कैश के साथ हमने A/C लगाया ना, ऐसे हम सीमा के साथ A/C नहीं लगाएंगे। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा डील करता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट जो कि फर्म की होती है, बट एक्सक्लूडिंग डेटर्स। डेटर्स में नहीं आएंगे, डेटर किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल देखेंगे, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹50,000 इन कैश। फर्नीचर जो है खरीदा है कितने का, 50,000 का, ठीक है, पेमेंट करिए कैश में। तो फर्नीचर क्या है, टेंजिबल एसेट है। फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, जो चीज आ रही है उसे क्या करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 से डेबिट कर देंगे इसे। और कैश क्या है, पेमेंट करिए, दैट मीन्स कैश जा रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट 50,000 से क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू द रूल। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ये डील करता है अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड रेवेन्यू। एग्जाम्पल देखिए, पहले रूल देखिए, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एग्जाम्पल, हरी पेड रेंट ₹15,000। हरी ने 15,000 का रेंट जो पे कर दिया उसने, पेमेंट कर दिए, खर्चा हो गए। रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस। रेंट को क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 से टू कैश अकाउंट 15,000 से, ये हमारी एंट्री पास होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। 10,000 का क्या हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, कमीशन आया है, इनकम हुई है हमें। तो इनकम का क्या रूल कहता है, रूल
इनकम के अकॉर्डिंग, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम क्या कर देंगे, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। आगे एक बार फॉर्मेट जर्नल के को हम रिवाइज कर लेते हैं, एंट्रीज के साथ करेंगे इस बार, जर्नल एंट्री के साथ कर लेते हैं। पहली एंट्री देखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹10,000 ऑन April 20th 2019। तो हम यहाँ पे पहले डेट डालेंगे, डेट वाले कॉलम में डेट मेंशन कर देंगे 20th April 2019। अब मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर्स में क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है हमें, ठीक है, इंटरेस्ट आया है। तो हम यहाँ करेंगे सबसे पहले जो हमारे अकाउंट है हम देख लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, कैश है हमारे पास, तो जो कैश अकाउंट है हमारा डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है उसको लिखेंगे स्टार्टिंग में कॉलम के कैश अकाउंट, और जो डेबिट है वो एट द एंड ऑफ द कॉलम डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR लिख देंगे। कितने से हुए, 10,000 से, जो हमारा अमाउंट डेबिट है उसे डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो मैंने आपको बताया था सेकंड रो में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, 2 वर्ड लिखेंगे, 2 के बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि ये हमारी इनकम है और इनकम क्या होती है अकॉर्डिंग टू द रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा 10,000 से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ जी, नरेशन का, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हो गया, ये एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉलम टू अमाउंट क्रेडिट कॉलम तक, ठीक है, ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। क्यों करते लाइन ड्रॉ, ताकि पहली वाली एंट्री दूसरी एंट्री से सेपरेट हो जाए। सेकंड देखिए, पेड सैलरी ₹5,000 ऑन April 24, 2019। तो सबसे पहले लिखेंगे डेट क्या है, 24 April 19। अब हमने पेमेंट कर दी, खर्चा करा है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, तो सैलरी क्या होगी, डेबिट अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हम क्या करेंगे, तो डेबिट, जो अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है उसको हम लिखेंगे स्टार्टिंग में सैलरी अकाउंट डेबिट, और डेबिट वर्ड लिखेंगे एट द एंड ऑफ द कॉलम डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR। कितने से हुआ है, 5,000 से। अब सेकंड हमने जो अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा उसको हम एंट्री करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, 2 वर्ड का यूज करेंगे, कैश हमारा गया कम हुआ है, पेमेंट हुई है, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। अब क्या करना है, नरेशन लिखनी है, बीइंग सैलरी पेड, ये हमारी नरेशन होगी। अब क्या करेंगे हम, हाँ जी, अब हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि पहली वाली एंट्री दूसरी वाली एंट्री से सेपरेट हो जाए। अब हमारा पेज जो है फिनिश हो गया है जर्नल एंट्री करते करते, तो हमें क्या करना है, डेबिट अमाउंट का कॉलम और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम दोनों का टोटल कर देना है, जो कितना आएगा हमारा 20,000, ठीक है, 20,000 आ गया। और इस बैलेंस के टोटल के सामने हमें क्या लिखना है, कैरिड फॉरवर्ड, या फिर इन शॉर्ट कैरिड फॉरवर्ड की शॉर्ट फॉर्म C/F। कैरिड फॉरवर्ड का क्या मतलब है, अगले पेज पर आगे ले जाना। अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इस बैलेंस को लेके आएंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है लेके आना, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड, या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड की शॉर्ट फॉर्म B/F, और सबसे पहले इनका टोटल लिखेंगे, कितना आया था 20,000। अब ये हम बैलेंस टोटल लेके आ गए और इसको हमने यहाँ लगा देनी है एक लाइन। अब हम नेक्स्ट एंट्री जो है पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड ₹4,000 टू सीमा। सीमा को 4,000 रुपये हमने पे करे हैं, पेमेंट करी है, ठीक है। जब सीमा को पैसे देंगे तो क्या होगा, सीमा अकाउंट, हाँ जी, सीमा क्या है, रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। सबसे पहले डेट डाल लेंगे 29 अप्रैल
2019। तो सीमा का नाम आ जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि वो डेबिट है, क्योंकि डेबिट जो भी अकाउंट डेबिट होता है उसका नेम स्टार्टिंग में लिखते हैं। क्योंकि सीमा पर्सनल अकाउंट है, मैंने आपको बताया था सीमा पर्सनल अकाउंट है, तो उस केस में अकाउंट या फिर अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म A/C का यूज करना जरूरी नहीं है। डेबिट लिख देंगे एट द एंड। कितने रुपए की पेमेंट करिए सीमा को? 4000 की। ये हो गया हमारा 4000। ठीक है, स्पेस छोड़ देंगे क्रेडिट के लिए, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 के बाद जो हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश कम हुआ है ना हमारा, कैश पेमेंट करिए, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से? सॉरी यहाँ नहीं आएगा ये, सॉरी 4000 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी होगी एंट्री। अब हम लिखेंगे नरेशन, बीइंग कैश पेमेंट टू सीमा। ठीक है, सीमा को पेमेंट कर दी। ये हमारी एंट्री फिनिश हो गई, और लाइन ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम डेट कॉलम टू क्रेडिट कॉलम तक। तो इस केस ये क्या हुए, अब इसके बाद ये हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी। जैसे जैसे हमारा पेज जो है फिनिश होता रहेगा, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम्स के टोटल लगाएंगे और बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड करके ब्रॉड फॉरवर्ड तक, नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड करते रहेंगे। ये प्रोसेस तब तक होगी जब तक अकाउंटिंग ईयर की लास्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस यूं ही चलती रहेगी। ये हमारा लास्ट पॉइंट था बताने वाला। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।